ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को देव ऋषि नारद जयंती मनाई जाती है। आज नारद जयंती के अवसर पर विश्व संवाद केंद्र देवास में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें दैनिक स्वदेश के संपादक शक्ति सिंह परमार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक देवास विभाग कैलाश चंद्र चंद्रावत, राष्ट्रीय कवि और पत्रिका जागृत मालवा के संपादक देवकृष्ण व्यास, इतिहासकार जीवन सिंह ठाकुर, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक कलाधर्मी राजकुमार चंदन, प्रेस क्लब अध्यक्ष अतुल बागलीकर सहित शहर के अनेक पत्रकार, साहित्यकार, वीडियोग्राफर, प्रेस फोटोग्राफर उपस्थित रहे। परिचर्चा में नारद ऋषि के चरित्र को पौराणिक संदर्भों में वर्णित कर आज भी उनकी प्रासंगिकता को महसूस किया गया। परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए वक्ताओं ने कहा कि महर्षि नारद मुनि ने जिस तरह से सूचनाओं का बिना भेदभाव से आदान प्रदान किया, उससे आज सीखने की जरूरत है। उन्होंने पत्रकारिता के प्राचीन और वर्तमान दौर पर विस्तृत जानकारी तीनों लोकों में दी। विभिन्न पौराणिक कथाओं में देव ऋषि नारद की भूमिका कुशल संवाहक के रूप में है। देवश्री का कार्य आज के पत्रकारों की तरह समाचारों के संकलन और उनके संप्रेषण का ही था। नारद जी की विभिन्न कथाओं में एक बड़ा तथ्य निकल कर आता है कि वह समाज के हर वर्ग में स्वीकार्य व सम्माननीय थे। उन्हें आदि पत्रकार कहा जाता है। देव ऋषि नारद समाज के हर वर्ग में स्वीकार्य और सम्माननीय थे। सत्ता के तीन केंद्र थे, देवता, मानव और दानव। कभी सद्भाव तो कभी घृणा तो कभी प्रत्यक्ष युद्ध। हर स्थिति में नारद जी सभी के लिए सहज उपलब्ध थे। विश्व संवाद केंद्र के इस कार्यक्रम में देव ऋषि नारद के चरित्र को वर्णित करते हुए आज के कालखंड में पत्रकारिता किस दिशा में और किस धारा में जा रही है, इस पर भी चिंतन मनन मंथन किया गया। आज विश्व संवाद केंद्र देवास की ओर से देवास में देव ऋषि नारद की जयंती के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, विचार गोष्ठी का, जिसमें पत्रकारिता के संदर्भ में जो हमारे मूल्य निर्धारित करके गए हैं देव ऋषि नारद, किस तरीके से उन्होंने तीनों लोगों में संवाद के जरिए पत्रकारिता सामाजिक, राष्ट्रहित और जन कल्याण के लिए संचारक की भूमिका निभाई। उस संचारक की भूमिका का परिप्रेक्ष्य आज वर्तमान में किस संदर्भ में आगे बढ़ रहा है। हमारे जो मूल्य पत्रकारिता के हैं वो नारद मुनि के बताए मार्गों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन्नत मजबूत हो रहे हैं, या उनमें कुछ त्रुटियाँ आ रही हैं, उनका सुधार कैसे हो, इस दिशा को ध्यान में रखकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था विश्व संवाद केंद्र की ओर से। इसमें सभी लोगों की, स्थानीय लोगों की सहभागिता रही और इस गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि हमारी जो पत्रकारिता की पौध है वह एक ऐसे संचारक की भूमिका के साथ आगे बढ़े जिसने विश्व के प्रथम संपादक, संचालक, संवादक और संवाददाता के रूप में अपनी भूमिका का तीनों लोकों में निर्वाह किया। देवता, दानवों, मानवों के बीच में उन्होंने समान रूप से सम्मान पाया, उन्हें समान रूप से उन्होंने संवाद करके अच्छे और बुरे के संदर्भ में समय रहते सचेत किया और उसका परिणाम रहा कि जन कल्याण के निमित्त उनकी पत्रकारिता नारद मुनि की आगे बढ़ती रही।